हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं तिलक शर्मा उपस्थित हूं अनंत आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वांट के अंदर कवर किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। जो बच्चे आज पहली बार आए हैं या फिर जिन्होंने लास्ट वीडियो नहीं देखा है, वो पहले जाके उस कॉन्सेप्ट वाले वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि ये पूरा आपका एमसीक्यू का वीडियो है जो कि पूरी तरह से उसी पर ही डिपेंड है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उस वीडियो का, जो कि लास्ट में कराया गया था कॉन्सेप्ट का वीडियो। उसको आप जाके जरूर देखना, तब जाके इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। या जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो केवल प्रैक्टिस करने के लिए आए हैं, तो वो क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कर करके अपने आंसर्स देखेंगे कि उनके आंसर सही है या गलत है। सॉल्यूशन पे उन्हें नहीं जाना है पहले। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो यहां पर पहला एग्जांपल आपके सामने है कि 1470 की राशि को अनंत और मोहन के बीच में 3:4 के अनुपात में बांटा गया है। तो यहां पर अनंत को और मोहन के बीच में 3:4 में बांटा है, तो मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो यहां पर अगर हम देखेंगे कि जो रेशियो आपको दे रखा है वो 3:4 दे रखा है। अब 3:4 के रेस्पेक्ट में ठीक है, हाँ, तो यहां पर 3:4 गिवन है आपको अनंत और मोहन के बीच में। तो अनंत और मोहन के बीच में जो धनराशि है वो 3:4 के रेस्पेक्ट में बांटी गई है। टोटल धनराशि कितनी है, 1470। तो यहां पर अनंत और मोहन के पास जो धनराशि है उसका जो सम आएगा वो कितना आएगा आपका 270। ठीक है, तो यहां रेशियो की फॉर्म में आपको गिवन है जो भी आपका धनराशि बांटी गई है, ये आपका प्रॉपर अमाउंट नहीं दे रखा है आपको, उसकी सिंप्लीफाइड आपका फॉर्म दे रखी है जिसमें आपका बताया गया है कि किस अनुपात में वो धनराशि बांटी गई है। तो चलिए इसमें हम लोग देखते हैं 3 और 4 का सम करेंगे तो 7 जो अमाउंट है वो किसके इक्वल है, 14, हाँ ये आपका 270 नहीं है, 1470 है। ठीक है, 1470। तो यहां पर 3 और 4 का सम 7 यूनिट जो है ये किसके इक्वल है, 1470 के। तो यहां पर 1 यूनिट है, ये किसके इक्वल आ जाएगी, 1470 डिवाइड बाय 7। तो ये कितना आ जाएगा आपका 210। तो यहां पर 1 यूनिट की वैल्यू 210 है। आपसे बोला है कि मोहन को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो मोहन को जो राशि प्राप्त हुई है वो कितनी यूनिट हुई है आपका, 4 यूनिट। तो यहां पर 4 यूनिट की हमें वैल्यू बतानी है। 4 इंटू कितना आ जाएगा 210 इक्वल टू आपका 840। तो यहां जो आंसर आएगा वो आपका आंसर कौन सा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन सही है, 840 रुपीज। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था, इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं और इनके लेवल को हम धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे। ये वो सारे क्वेश्चन हैं जो आरआरबी रेलवे के एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका लोको पायलट का एग्जाम हो या आपका इसका एनटीपीसी का एग्जाम हो या ग्रुप डी का एग्जाम हो। तो वो सारे क्वेश्चन हम लोग आपका इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप ध्यान से बस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में एक कॉलेज में यदि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के 1/3 के बराबर है, लड़के यानी कि बॉयज का जो नंबर दे रखा है इसको चलो हम लोग इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, उसकी लैंग्वेज को समझना। पहले लैंग्वेज अगर आप समझ लोगे तो वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करने के आपको तरीके कई सारे मिल जाएंगे, अगर आपने उसके बेसिक को अच्छे से समझ रखा है। तो लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या, लड़कियां यानी कि गर्ल्स की संख्या, उसके संख्या का 15%, लड़कों की संख्या का, लड़कों की संख्या का जो 15% है, बॉयज ये दे रखा है आपको कि लड़कों की संख्या का 15% लड़कियों की संख्या के, लड़कियां यानी कि गर्ल्स की संख्या के 1/3 के बराबर है। 1/3 के बराबर है तो कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहां पर अगर हम इसको कैंसिल करेंगे, 5 3 15, 5 से ये 20 टाइम, तो बॉयज गर्ल्स को अगर हम डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो ये आपका 3/20 को हमें दूसरी साइड लेकर जाना है। तो यहां पर आपका 20 न्यूमरेटर में आ जाएगा और 3 आपका डिनोमिनेटर में। तो ये कितना आएगा आपका 20/9। तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है आपका वो आपको कितना मिल जाएगा, 20:9। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका, ए ऑप्शन 20:9। तो यहां पर पूछा गया था लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात ज्ञात करो। तो यहां पर संख्या नहीं बतानी थी, रेशियो बताना था। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए ऑप्शन। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। तो यहां पर भी लैंग्वेज मैटर करेगी। तो यहां पर दो संख्याएं हमने मान ली ए और बी, तो उनका जो अंतर है ए और आपका बी का डिफरेंस जो है उनके योग के यानी कि ए प्लस बी,
अच्छा, इसमें कोई भी बड़ी संख्या हो सकती है, कोई भी छोटी ए बड़ी संख्या हो सकती है, बी बड़ी संख्या हो सकती है, लेकिन उनका डिफरेंस हमें लेना है, तो हमने ए माइनस बी कर दिया। बी माइनस ए करोगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा। तो यहां पर ये बुलाया कि दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 30% के बराबर है। सम का 30% कितना आएगा आपका 30/100। तो आपको बताना है बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। यहां पर बड़ी संख्या हमने किसको कंसीडर किया है, ए को, और छोटी संख्या किसको कंसीडर किया है, बी को। तो बेसिकली आपको जो पता करना है वो क्या पता करना है, ए रेशियो बी, ये आपको फाइंड करना है। अब यहां पर इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 10 को जब हम इधर लेकर आएंगे तो यहां 10a माइनस का 10b, 10 का मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट साइड में, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया राइट साइड में, 3a प्लस का 3b। अब इसको a वाले टर्म एक तरफ लेकर आएंगे, b वाले टर्म दूसरी साइड में, तो 10a माइनस 3a कितना आ जाएगा, 7a। ये इधर आके माइनस में आ जाएगा। इस 10b को इधर लेकर जाएंगे तो 10 और 3 कितना आ जाएगा आपका 13b। तो आपको बताना था a रेशियो b कितना आ जाएगा आपका 13/7। तो आपको यहां पर a रेशियो b बताना था, तो आंसर कितना है 13/7। कौन सा आंसर सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा थर्ड वाले का, ये बी ऑप्शन सही है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है। दो संख्याएं मान लो हमने ले ली, इस सब लिख लेते हैं यहां पर, a रेशियो b 3:2। यदि पहली और दूसरी संख्या से क्रम से 8 और 6 घटाया जाता है, तो यहां a और b आपका 3:2 दे रखा है, और दोनों में से आपका कितना घटा दिया गया है, 8 और 6। अब यहां पर दोनों संख्याएं क्योंकि आपका ये रेशियो की फॉर्म में दे रखी है, तो किसी कॉमन कांस्टेंट का मल्टीपल होंगे। हमने मान लिया वो कॉमन कांस्टेंट क्या है, x। तो a रेशियो b आपको यहां पर दोनों संख्याओं में अगर आपका 8 और 6 को अगर हम माइनस कर दें तो यहां क्या आएगा आपका 3x माइनस का 8, आगे आपका 2x माइनस का 6। दोनों संख्याओं में से 8 और 6 को घटा दिया तो यह अनुपात जो है वो क्या रह जाता है, 8:5। 8:5 हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो 5 से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15x माइनस का 40 इक्वल टू, कैलकुलेशन में मिस्टेक आपको नहीं करनी है क्योंकि कैलकुलेशन आपकी सही होगी तभी आपका आंसर सही आएगा, 16x और माइनस का 48। अब यहां पर 16 में से 15 का माइनस करेंगे तो x बचेगा, और यहां आपका 48 को इधर लेकर आएंगे तो कितना बच जाएगा, 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। आपको संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो a संख्या कितनी हो जाएगी, 3 × 8 इक्वल टू 24। दूसरी संख्या b कितनी हो जाएगी, 2 × 8 इक्वल टू 16। तो आंसर कितना आएगा आपका 24 और 16। तो आंसर बी ऑप्शन सही है इसमें। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए। इनका रेशियो दे रखा है 6 7 8। तो यहां पर a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस ए किसके इक्वल है, 6:7:8 के। a प्लस बी प्लस सी का मान दे रखा है आपको 14। तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना दे रखा है, 14। तो आपको बताना है कि c का मान कितना होगा। अब यहां पर ये सारे आपके रेशियो की फॉर्म में जब आपको दे रखे हैं तो इनको हम मान लेते हैं कि ये k के मल्टीपल की फॉर्म में होंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, 6k, ये आपका 7k और ये 8k। ठीक है। अब यहां पर a प्लस बी जो है इसकी वैल्यू 6k है। ठीक है। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए। ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका, 6k प्लस 7k प्लस 8k। तो यहां पर 6k प्लस 7k प्लस 8k। ठीक है। तो यहां 2 टाइम ऑफ a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में लिया। ठीक है। 2 टाइम ऑफ a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल हो जाएगा आपका, 21k के। ठीक है। अब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको दे रखी है 14। तो यहां पर पुट कर देंगे। यहां पर 2 × 14 किसके इक्वल आएगा आपका, 21k के। तो यहां k की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 28/21। 7 से कट करेंगे तो ये 4/3। ठीक है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 4/3। आपको बताना है इसमें c का मान कितना होगा। c के मान के लिए आपको a प्लस बी जो है या b प्लस सी या c प्लस, ये आपको तीनों दे रखे हैं। a प्लस बी प्लस सी ये कितने के इक्वल है आपका, a प्लस बी प्लस सी 21k के इक्वल है। ठीक है। तो यहां पर 21 ×
के की वैल्यू कितनी है 4/3, तो 3 से आपका 7, 7 4 जा 28, तो 28 आपका a प्लस बी प्लस सी का सम है। यहां पर अगर हम a प्लस बी की वैल्यू देखें तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी थी 6k, तो यहां पर 6 इंटू के की जगह कितना रखेंगे 4/3 प्लस का c इक्वल टू 28, तो यहां पे आपको जो c की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी आपका 2 4 जा 8, 8 को इधर लेकर जाएंगे तो 28 माइनस का 8 इक्वल टू 20। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा देखो यहां पर कहां मिस्टेक हो रही है, a प्लस बी प्लस सी ये आपका, अच्छा ये 2 टाइम है ना, हाँ 2 टाइम आपका a प्लस बी प्लस सी, ये आपका 20, इस तरह से हमें आपका 2 से डिवाइड करना पड़ेगा इसमें, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 14 आएगा, 14 माइनस आपको 8 करना था इसमें, तो 14 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6, तो यहां पर 14 माइनस का 8 इक्वल टू 6, तो यहां पर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 6 आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन करना आपको इसी तरीके से, यहां पर फिर से समझ लो एक बार, a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए दे रखा है, 6 7 8 सब सारे आपके के मल्टीपल की फॉर्म में होंगे क्योंकि ये रेशियो की फॉर्म में दे रखे हैं। a प्लस बी प्लस सी का सम दे रखा है आपको कितना 14। अब यहां पर अगर हमें c की वैल्यू पता नहीं है तो हमें a प्लस बी की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो यहां पर a प्लस बी की वैल्यू अगर हमें पता करनी है तो कैसे पता करेंगे, इसके लिए आपको a प्लस बी प्लस सी ये इन सबको सम कर देना है, इनका सम 21 के इक्वल आएगा, तो यहां पर आपको k की वैल्यू मिलेगी 4/3, 4/3 a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 14 थी, तो यहां से हमने c की वैल्यू फाइंड की, कितनी आ गई 6। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्वेश्चन हमने कम से कम 3 या 4 एग्जाम में आपका देखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही फेवरेट होता है आयोग का और काफी जगह पूछा जाता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहां पर रखा गया है। बहुत आसान, यहां पर आपको दे रखा है a/2 इक्वल टू b/3 इक्वल टू c/5, ठीक है। तो आपको बताना है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके इक्वल आएगी। तो यहां पर अगर हम बात करें ये सारे आपके के इक्वल हैं, तो a की वैल्यू क्या आएगी आपका 2k, b की वैल्यू आएगी आपको मिलेगी कितनी 3k, और यहां पर c की वैल्यू मिलेगी कितनी 5k, ठीक है। अब सबको यहां पर पुट करते हैं तो आपको इसके आंसर मिलेगा, यहां पर सारी वैल्यू कितनी है 2 3 5, तो 2k प्लस 3k प्लस 5k अपॉन में c की जगह कितना आएगा आपका 5k आ जाएगा, तो ये कितना आ गया आपका 10k अपॉन 5k, तो यहां से कट जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 2, तो इसका आंसर आपका ए ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था, काफी एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए इसको यहां पर आपका रखा गया है, और ये देखोगे आप आरआरबी एनटीपीसी 2021 में शिफ्ट 2 में भी पूछा गया था। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, क्योंकि नंबर छोटे दे रखे हैं तो आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो, दूसरा तरीका इनको क्रॉस में मल्टीप्लाई करने का भी होता है। तो यहां पर आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा, आपको टाइम सेव करना है तो आपको क्या करना है सीधे डिवाइड कर देना है। अब यहां पर 5:7 अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा आपका 0.71, ऐसे ही आपका 2:3 देखेंगे तो ये कितना आएगा आपका 0.66, ऐसे ही आपका 3:4 देखेंगे तो ये कितना आएगा आपका 0.75, इसके बाद आपका 3:5 अगर देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा 0.6। आपसे पूछा है सबसे बड़ा कौन सा है, तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा आपका 3:4, ऑप्शन सी सही है। अब इसको अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करने बैठ जाते हैं, हालांकि वो ट्रिक है, लेकिन वो कब यूज होती है जब नंबर्स आपके इतने लार्ज हों जिनको आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो आसानी से। तो आपको ध्यान रखना है ट्रिक भी आपको तभी यूज करनी है जब आपके नॉर्मल मेथड से आपका टाइम ज्यादा लग रहा हो। यहां पर ट्रिक का यूज इसलिए नहीं करना है क्योंकि यहां ट्रिक का यूज करोगे तो यहां पर आपका टाइम ज्यादा लगेगा, इससे अच्छा है कि आप इस तरह से इसको सॉल्व कर लो। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ए बी रेशियो दे रखा है, बी सी दे रखा है और सी डी दे रखा है, आपको बताना है ए और डी का रेशियो। तो यहां पर A/B दे रखा है 2:3, ऐसे ही आपको B/C दे रखा है, ये भी आपका 2:3 दिया है, और आगे जाएंगे तो C/D दे रखा है 3:4, इस तरह से, ठीक है। आपको बताना है A/D। अच्छा, A रेशियो अगर D पता करना हो तो हमें वैल्यू किसकी पता करनी है, A और D की।
एक ट्रिक है, बड़ी अच्छी सी ट्रिक है, उसको हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आपको बताना है a/d कितना होगा, लेकिन यहां पर जो आपके बच गए दो वेरिएबल आपके बच गए, दो यहां पर आपके जो वेरिएबल बचे थे कौन कौन से, b और c, क्योंकि a और d के बीच में b और c लाई कर रहा है, तो यहां पर एक बार b से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार b से डिवाइड कर दो। ऐसे ही c से एक बार मल्टीप्लाई कर दो, c से एक बार डिवाइड कर दो, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा क्योंकि ये तो आपस में कैंसिल हो जाते हैं। अब यहां पर क्या करना है, आपको पेयर बनाने हैं। जैसे a और b का हमने एक पेयर बना लिया, b और c का हमने एक पेयर बना लिया, और एक आपका हमने c और d का एक पेयर बना लिया इस तरह से, ठीक है, c और d का। अब a और b का जो रेशियो था वो कितना दे रखा है आपको, 2/3 मल्टीप्लाई में b और c का जो रेशियो था वो आपको कितना दे रखा है, यहां पर ये भी 2/3 दे रखा है, ये भी 2/3 आ जाएगा। c और d की बात करेंगे तो ये 3/4 दे रखा है, तो 3/4 आ गया। तो 2 2 जा 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 1/3 यानी कि a और d का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/3। तो इसका जो आंसर है वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर d रेशियो a पूछा होता तो आंसर आपका इसका रिवर्स होता, यानी कि 3/1। ये चीज आपको बहुत केयरफुली देखनी है एग्जाम में कि एग्जैक्टली पूछा गया क्या है, क्योंकि हमें क्या है, एक पैटर्न पर प्रैक्टिस हमने की होती है, तो हमें आदत होती है कि एक सीक्वेंस में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कभी कभार वो क्या करते हैं, चालाकी करते हैं बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। ए और डी की जगह डी और ए पूछ सकते हैं, ठीक है, या तो आपका कुछ इस तरह से वो चेंज कर देंगे कि यहां पर जो आंसर आ रहा होगा उसके ऑप्शन चेंज कर करके दे देंगे। तो ये अक्सर कर देखा गया, वहां पर बच्चे कंफ्यूज होकर गलत आंसर लगा आते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके ऊपर एक स्ट्रेस रहता है और वहां पर आपको सही से रिएक्ट करना होता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है a/b, b/c दे रखा है, तो a/c बताना है। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, जैसे अभी किया है वैसे इसको करना है। a/b 32/35, ऐसे ही आपका b/c, ये भी आपका गिवन है कितना, 21/32। आपको बताना है a/c कितना होगा। a/c को क्या लिखेंगे हम लोग, a/c। अब a/c तो लिख दिया, एक वेरिएबल आपका बचा है जिसको हमने नहीं लिखा है b, उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं रेशियो पे, लेकिन हमें पेयर मिल जाएंगे आपका, कैसे, a/b का और b/c का। अब a/b का जो रेशियो है वो कितना है, 32/35 मल्टीप्लाई b/c कितना दे रखा है, 21/32 दे रखा है, ठीक है। तो 32 से 32 कैंसिल हो गया, 7 से आपका ये 3 टाइम और ये 5 टाइम, तो आंसर आएगा आपका कितना, 3/5, यानी कि 3/5। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन 3/5 सही आंसर है। तो आप देख सकते हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ रखा है तो वहां पर मिस्टेक के चांसेस कम रहेंगे। ये क्वेश्चन जो है थोड़े से आपका लो लेवल के हैं, लेकिन आपके ये आरआरबी में बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, और एग्जाम में अगर हमने प्रैक्टिस नहीं की होती तो वहां पर हम ज्यादातर गलती करके आते हैं इसमें। चलते हैं आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात दे रखा है, यानी कि गर्ल्स टू बॉयज, ठीक है, बॉयज टू गर्ल नहीं दे रखा, लड़कियों और लड़कों का अनुपात दे रखा है कितना, 13/12, ठीक है। अब कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करना है, ठीक है। प्रतिशत अगर हम ज्ञात करेंगे तो ये जो परसेंटेज हम पता करेंगे गर्ल्स का, ये पूरी क्लास के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहां पर अगर हम देखें कि गर्ल्स का जो नंबर है वो आपका कितना दे रखा है, 13 रेशियो की फॉर्म में है, यानी कि गर्ल्स कितनी है, 13 यूनिट। तो आपको बताना है गर्ल्स का परसेंटेज, तो गर्ल्स कितनी है, 13 यूनिट। और अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल आपका क्लास में कितने बच्चे हैं, 13 यूनिट प्लस 12 यूनिट, 13 यूनिट प्लस 12 यूनिट, क्योंकि परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 13 यूनिट अपॉन 25 यूनिट मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका 25 से कितना, 4 टाइम, और 4 आपका 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 52%। तो गर्ल्स का जो परसेंटेज है वो कितना है आपका, डी ऑप्शन 52%। तो यहां हमने ये देखा कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में उन्होंने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर दिया। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट आपको देखने में मिलते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली भाग का अनुपात ज्ञात करो। तो यहां पर अगर हम बोतल के भरे हुए पार्ट की बात करें, बोतल का भरा हुआ पार्ट कितना है, फिल्ड वाला पार्ट 3/5
5, ठीक है। तो 3 डिवाइड बाई 5 आपका ये 3/5, 3:5 की फॉर्म में दे रखा है, जो बोतल का भरा हुआ भाग है। अब बोतल के खाली भाग से उसका अनुपात बताना है, लेकिन खाली भाग तो कहीं दे नहीं रखा है। तो अगर हम ये माने कि टोटल जो है आपका बोतल में वाटर वो आपका 5 यूनिट है, जिसमें आपका 3 भाग क्या है, आपका 3 यूनिट का भाग क्या है, फिल्ड है। तो यहां पर बोतल का जो खाली भाग है, ब्लैंक आपका जो पार्ट है, वो आपका कितना बचेगा, टोटल में से अगर भरे हुए भाग को माइनस करेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल से, तो हमें इसका खाली भाग पता लग जाएगा 2:5। अब हमें क्या है, इन दोनों का अनुपात बताना है। इन दोनों का अगर हम अनुपात लेंगे तो इन दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा, 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। देखो भरे हुए भाग का बताना है खाली भाग से, ठीक है। तो यहां पर 3/5 डिवाइड बाई 2/5, 5 से 5 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, 3/2। तो आंसर हमें मिला इसका 3:2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन। तो इसका आंसर सी ऑप्शन सही है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आपका क्या दे रखा है कि एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं। तो यहां पर कुछ आदमी हैं और कुछ आपके क्या है, उनके कुत्ते डॉग्स हैं। अब यहां पर ये बोला है कि आदमी और कुत्तों का अनुपात दे रखा है 5:2, 5:2, और उनके जो लेग्स हैं उनका नंबर दे रखा है कितना, 54। तो यहां अगर हम बात करें टोटल लेग्स की, वो आपको कितने दे रखे हैं, 54। इसके साथ साथ आपको क्या गिवन है, मैन और डॉग का रेशियो, ये आपको दे रखा है कितना, मैन और डॉग का रेशियो 5:2। अब यहां पर मैन जो है उनके साथ में और डॉग के साथ में क्या डिफरेंस आएगा, क्योंकि लेग्स को लेकर इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो मैन हो या डॉग हो सबका एक सर होगा। लेकिन यहां पर पैर को लेकर आपका डिफरेंसेस आएंगे। यहां पर मैन के साथ में आपके 2 लेग्स हैं और डॉग के साथ में यहां पर 4 लेग। इसके रेस्पेक्ट में आपका हमें सॉल्व करना है, आगे की कैलकुलेशन करनी है। अब यहां पर टोटल नंबर आपको दे रखा है मैन और डॉग के रेस्पेक्ट में टोटल लेग। मैन का जो रेशियो है वो आपका 5 है, अगर इसको हम कॉमन कांस्टेंट का मल्टीपल मानते हैं तो ये 5x हो जाएगा। डॉग है, इसको अगर हम कॉमन कांस्टेंट का मल्टीपल मानेंगे तो ये 2x हो जाएगा। अब इसके बाद यहां पर मैन प्लस डॉग, इनके जो लेग्स का नंबर है वो कितना है, 54। क्योंकि मैन है उनका नंबर कितना था, क्योंकि हमें नंबर रेशियो की फॉर्म में दे रखा है 5x, और उनके साथ में जो नंबर ऑफ लेग्स हैं वो कितने हैं, 2। तो 5x इंटू 2 प्लस डॉग के रेस्पेक्ट में जो नंबर था डॉग का 2x था और उनके लेग कितने हैं, 4। ये कितने के इक्वल दे रखा है, 54 के। तो ये कितना आ गया आपका 10x प्लस 8x इक्वल टू 54। इसके बाद 18x इक्वल टू 54। तो यहां पर हमें x की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, 3। x की वैल्यू हमें 3 मिल गई। आपसे पूछा है कुत्तों की संख्या कितनी है, यहां पर डॉग्स का नंबर पूछा है। डॉग का नंबर कितना है, 2x, यानी कि आपको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय x, जो कि आपने 3 फाइंड किया है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा, 6 के इक्वल। तो नंबर ऑफ डॉग कितने आ जाएंगे, डी ऑप्शन 6। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके कभी कभार बीच में पूछ लिए जाते हैं जो कि कंफ्यूज करते हैं। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 व्यक्तियों की जो आय है, इनकम ऑफ ए और इनकम ऑफ बी, इसका जो अनुपात दे रखा है, रेशियो दे रखा है 7:5 दे रखा है। अगर मान लो ए की इनकम 7x है तो बी की इनकम कितनी आ जाएगी, 5x हो जाएगी। इसके बाद उनके संगत व्ययों का अनुपात, यानी कि आपका ए और बी का जो व्यय है, खर्च है उनके, एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर ऑफ ए और एक्सपेंडिचर ऑफ बी, इनका जो रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 9:7। अब मान लो यहां पर एक्सपेंडिचर है, ये आपका किसी एक अलग कांस्टेंट का मल्टीपल है, इसको हमें सेम x नहीं मान रहा है। तो यहां पर अगर इसको हम 9 मानते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 7। अब इसमें यदि वे क्रमशः 1700 और 1100 की बचत करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति की संगत आय ज्ञात करो, यानी कि उनकी हमें आय बतानी है, सैलरी बतानी है। अगर हम बात करते हैं किसी भी व्यक्ति की जो इनकम है, वो उसकी एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे और सेविंग, इनका क्या होती है, सम होती है। यहां पर आपको सेविंग्स की फॉर्म में दे रखी इक्वेशन, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, अगर एक्सपेंडिचर इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर देंगे तो हमें क्या पता लग जाएगी, उस पर्सन की, इंडिविजुअल पर्सन की सेविंग पता लग जाएगी। क्योंकि ए की जो इनकम है वो 7x है और उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 9 है। तो यानी कि 7x माइनस का 9 इक्वल टू
क्योंकि ए के रेस्पेक्ट में आपको जो दे रखा है सेविंग, वो आपका कितनी दे रखी है 1700, तो ए की सेविंग कितनी है 1700, 1700। वहीं बी के रेस्पेक्ट में अगर आप इनकम की बात करोगे तो यहां पर इनकम 5x है और उसके एक्सपेंडिचर कितने हैं 7/, तो यहां पर 5x माइनस का 7/, इक्वल टू कितना है ये 1100। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करना है इक्वेशन को। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, इनको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन मेथड से कर लो या आप इसमें पुट करके आप सॉल्व कर लो किसी एक की वैल्यू। ठीक है, तो यहां अगर हम बात करें दोनों में 9 और 7 ये डिफरेंस है, तो यहां पर अगर हम मान लो मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से और यहां पर मल्टीप्लाई करते हैं 9 से, चलो देखते हैं क्या आता है। 7 7 जा 49x माइनस का 9 7 जा 63 बाई इक्वल टू 11900, 11,900। ऐसे यहां पर 9 से मल्टीप्लाई कर दो, 45x माइनस का 9 7 जा 63 बाई, एलिमिनेशन मेथड से हम लोग कर रहे हैं, तो यहां पर 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9900। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्शन का साइन है, चेंज होकर एडिशन में आएगा, और ये भी आपका सब्ट्रैक्शन में आएगा। तो ये कितना बचेगा यहां पर 4x इक्वल टू, ये तो कट जाएगा 11,900 में 9,900, यानी कि आपका कितना बचा, ये 2000 बच गया। तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 2000/4 इक्वल टू 500। ठीक है, x की वैल्यू 500 आ गई। किसी भी एक इक्वेशन में आप रख के इसकी y की वैल्यू पता कर सकते हो। यहां पर y की वैल्यू अगर हमें पता करनी है तो कैसे, चलो कोई भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं। 7/, इक्वल टू कितना आएगा, इसको इधर लेकर गए, 1100 को इधर लेकर आएंगे, 5x, 5 इंटू एक्स की जगह कितना 500, माइनस का कितना आएगा 1100, माइनस का 1100। ठीक है, तो ये आपका कितना आ गया 25 माइनस आपका 11, यानी कि 1400 के इक्वल आ जाएगा। तो यहां बाई की वैल्यू जो मिलेगी वो आपको कितनी मिल जाएगी 1400/7, तो ये कितना आ जाएगा आपका ये 200। ठीक है, तो x और y की हमने वैल्यू पता की, जिसके बेसिस पे हम इनकम बता सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति की। तो यहां पर अगर हम इनकम की बात करें कि a की जो इनकम है वो कितनी है 7x, अच्छा यहाँ y की वैल्यू पता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि एक्सपेंडिचर हमें नहीं पता करना है। तो यहां अगर इनकम ऑफ x की बात करें तो 7x, इनकम ऑफ a 7 इंटू एक्स की जगह कितना रखेंगे 500, कितना आ जाएगा 3500। अब इनकम ऑफ बी पता करेंगे तो वो कितना है 5x, 5 इंटू 500, यानी कि कितनी आ जाएगी 2500। तो इस क्वेश्चन का आंसर 3500 और 2500 आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दे रखा है, एक खंबा 405 मीटर लंबा है, इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग का जो रेशियो दे रखा है उसकी लेंथ का वो 8 9 10 दे रखा है। केसरिया को चलो के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, सफेद को व्हाइट से और हरे को ग्रीन से। इनका जो रेशियो दे रखा है वो कितना है 8:9 रेशियो आपका 10। ठीक है, अब इसमें ये दे रखा है कि खंबे के सफेद भाग की लंबाई कितनी है, मीटर में बतानी है, क्योंकि आपका जो खंबे की टोटल लंबाई है वो 405 मीटर है। तो 8 9 और 10 इनका अगर हम सम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 27 यूनिट। ठीक है, ये आपका तीनों का सम है, इसका, इस वाले का और इसका। ठीक है, 27 यूनिट किसके इक्वल है 405 के। तो यहां पर एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 405/27। 9 से कट किया 3 टाइम, 9 से आपका 45। ठीक है, अब 3 से कट किया इसको 15, यानी कि आपका एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 15। आपको बताना है कि व्हाइट वाले आपका जो पार्ट है, यानी कि सफेद रंग के जो पार्ट है उसकी लंबाई कितनी है। तो 9 इंटू कितना आ जाएगा 15, 15 9 जा कितना आएगा 135 मीटर में। तो यहां जो आंसर आएगा वो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा 135 मीटर। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, क्योंकि आपको टोटल हाइट दे रखी है, लंबाई दे रखी है, और यहां पर रेशियो दे रखा है तीनों कलर के बीच का रेशियो क्या है, उनकी लेंथ का रेशियो क्या है, आपको बताना है सफेद भाग की लंबाई। तो बड़े आराम से आंसर इसका निकालोगे 135 मीटर। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है, एक गणित प्रश्नोत्तरी में कक्षा 10 के 64 विद्यार्थी भाग लेते हैं, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है। तो यहां पर टोटल जो स्टूडेंट है वो कितने हैं 64। इसके बाद टोटल स्टूडेंट में कौन बॉयज और गर्ल्स आएंगे, इनका सम कितना दे रखा है 64।
अब आपको इसके आगे दे रखा है यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 16 अधिक है, यानी कि गर्ल्स का जो नंबर है वो बॉयज के नंबर से कितना 16 अधिक है, इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। तो यहां पर अगर आप गर्ल्स माइनस बॉयज करते हो तो कितना आएगा आपका 16, और गर्ल्स प्लस बॉय का आपका सम कितना है 64। तो यहां पर दोनों इक्वेशन को पहले हम ऐड करेंगे, ठीक है। इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं 1 + 2 को, तो यहां पर इन दोनों को ऐड करने में बॉय से बॉय कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम ऑफ गर्ल्स का नंबर कितना आ जाएगा 80 के इक्वल। तो यहां पर गर्ल्स का नंबर कितना आ गया 80 डिवाइड बाई 2 यानी कि 40। तो गर्ल्स का नंबर 40 आ गया, तो बॉयज का नंबर कितना आ जाएगा 64 माइनस का 40 इक्वल टू 24। आपको बताना था कि लड़कों की संख्या और विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात। तो यहां पर लड़कों की संख्या जो है वो कितनी है 24, और कुल संख्या जो है वो कितनी दे रखी है 64। लड़कियों की संख्या के रेस्पेक्ट में नहीं पूछा है, टोटल के रेस्पेक्ट में पूछा है। दोनों को 4 से कैंसिल कर देंगे, तो ये 4 से 6 टाइम और ये 16, ठीक है। फिर 2 से कैंसिल करेंगे, आपका 2 से 3 और ये 8। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 3:8। सी ऑप्शन सही आंसर है इसका। तो आसान सा क्वेश्चन था। इसमें हमें पहले ये देखना है कि जो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व कैसे करेंगे। गर्ल्स का बॉयज का नंबर पता किया, और वहां से आपने क्या किया कि जो रेशियो पूछा गया था लड़कों की संख्या का टोटल के रेस्पेक्ट में, वो आपने फाइंड कर लिया। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक पति और पत्नी के वेतनों का औसत 65,000 वेतनों का औसत दे रखा है, ठीक है। तो यहां पर हमने औसत वाले कॉन्सेप्ट को यहां पर मर्ज किया गया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के साथ में। तो हस्बैंड और वाइफ के जो वेतन है उनका सम नहीं दे रखा है, औसत दे रखा है। औसत क्या होगा, दोनों की सैलरी को हम डिवाइड कर देंगे 2 से, क्योंकि 2 पर्सन है, और ये किसके इक्वल है 65,000 के इक्वल है। तो हस्बैंड और वाइफ की जो सैलरी है उसका सम कितना आ जाएगा 130,000, ठीक है। यानी कि 1,30,000। आज के टाइम के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ज्यादा टैक्स लगा रखा है, तो कई लोग इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर 1,30,000 दोनों को मिलाकर अगर वो कमा रहे हैं तो ये बहुत कम वेतन माना जाएगा। अब इसमें ये दे रखा है कि उनके वेतनों को क्रमशः 15:11 उनका जो रेशियो दे रखा है। हस्बैंड और वाइफ के वेतन का जो रेशियो है वो कितना है 15:11। तो 15 जो है ये x के मल्टीपल की फॉर्म में होगा, क्योंकि आपका ये रेशियो की टर्म में दे रखा है, तो यहां x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें आपको ये बताना है पत्नी का वेतन बताना है कितना है। तो 15 और 11 का सम कितना आएगा 26 यूनिट, ठीक है। x नहीं भी मानोगे तब भी हो जाएगा। ये किसके इक्वल है 130, 1 यूनिट किसके इक्वल आएगा 130 डिवाइड बाई 26, ठीक है। 13 से 2 टाइम, 13 से आपका ये 10,000, ठीक है। तो 2 से करेंगे डिवाइड तो ये 5,000 के इक्वल आ जाएगा। तो आपको बताना है वाइफ का वेतन, वाइफ का जो वेतन है वो आपका कितना है 11x, ठीक है। तो यहां पर 11 इंटू एक्स की जगह कितना आएगा आपका 5,000, तो ये कितना आ जाएगा आपका ये 55,000, ठीक है। अगर मंथली दे रखा है तो तब तो ठीक है, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 55,000। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, देखने में काफी बड़ा सा लग रहा है, तो कई लोग इसको स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे। स्किप नहीं करना है, बेसिक क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपका बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसमें दे रखा है 4800 की राशि को एबीसी में इस प्रकार विभाजित किया गया है। तो मतलब एबीसी में बांटा गया है किसको 4800 रुपए की राशि को, ठीक है। कि ए के हिस्से तथा बी के संयुक्त हिस्से, बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात दे रखा है 3:5। तो ए का हिस्सा और बी प्लस सी का कंबाइंड जो आपका हिस्सा है उसका रेशियो कितना दे रखा है आपको 3:5 दे रखा है, ठीक है। अगर ये 3x है, ए का अगर 3x मिलता है तो बी और सी को मिलाकर कितना मिलेगा आपका 5x। अब इसके बाद ये बोला है कि यदि ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि, तो यहां पर इसको अलग से लिख लेते हैं, ए प्लस बी को जो मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि है कुल राशि के ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि कुल राशि के 5/7 भाग के बराबर है। तो यहां पर टोटल कितना है जो ए बी सी को मिलेगा 4800, इसके 5/7 के बराबर है कौन सी राशि जो ए और बी को मिलाकर मिली है। तो ए और बी को मिलाकर कितनी राशि मिल जाएगी 5/7 भाग के बराबर है। तो ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर हमें बताना है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें तो कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 48 5 0 0 5 8 40,
24,000 और डिवाइड बाय 7। ठीक है, तो ये ए और बी को मिली कुल राशि है जो कि आपका फ्रैक्शन के टर्म में दे रखी है। अब इन दोनों का हमें अंतर बताना है। अब यहां पर अगर हम बात करें कि इसमें और कोई इंफॉर्मेशन जो आपको दे रखी है, अच्छा इसमें थोड़ा इक्वेशन हमने गलत लिख ली। इसमें आपको ये लिखना था, ये तो सही था, 3:5 है। सी को प्राप्त राशि और ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि ये 3 अच्छा, सी को जो राशि प्राप्त हुई है वो ए और बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि, ए प्लस बी को मिलाकर प्राप्त होने वाली राशि के 5/7 के बराबर है। 5/7 के बराबर है, ये दे रखा है आपको। ठीक है, तो ए के हिस्से और बी के हिस्से की राशि का अंतर हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें कि ए बी सी में अगर हम इन सब का सम कर देते हैं, ए की राशि और बी प्लस सी की राशि, इनका जो सम है वो कितना है 4800। तो यहां पर अगर हम ए की राशि देखें तो ये कितनी है 3x प्लस 5x इक्वल टू 4800। तो यहां पर 8x आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका 600। ठीक है, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आ गई 600 आ गई। इससे हमें ये पता लगा कि जो a को राशि मिली है वो कितनी मिली है 3x, यानी कि 3 × 600 1800। ठीक है, इसके साथ साथ अगर हम b और c की जो राशि है उसका अगर हम सम देखते हैं तो वो राशि कितनी आ जाएगी, b और c की राशि का सम यहां पर आपका कितना था ये 5x, तो 5x 5 × 600 यानी कि कितना आ जाएगा आपका ये 3000। ठीक है, तो a की राशि, a को कितनी राशि मिली है और b प्लस c की राशि कितनी मिली है उसका हमने ये फाइंड कर लिया। अब यहां पर आपको क्योंकि ये दे रखा है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ये देखो जरा यहां पर a की राशि कितनी थी 18, तो c यहां पर c 7c इक्वल टू 5a प्लस 5b इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर आपका 7c माइनस का 5b ये किसके इक्वल आएगा 5a के, और a को कितनी राशि मिली है यहां पर 18। ठीक है, 1800, तो इसका सम कितना आ जाएगा 9000। ठीक है, तो यहां पर हमें b और c के रेस्पेक्ट में दो इक्वेशन मिल गई। एक b प्लस c का सम कितना है आपका 3000 और 7c माइनस 5b ये किसके इक्वल है 9000 के। तो इन दोनों इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और इसके रेस्पेक्ट में फिर हमें ये देखना है कि b की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि a और b के हिस्से का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर इसको जब हम आगे सॉल्व करते हैं तो दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले। b प्लस c इक्वल टू कितना है यहां पर b प्लस सी को कितना मिला है यहां पर 3000 और 7c माइनस 5b, 7c माइनस का 5b ये कितना है आपका 9000 और ये कितना था आपका 3000। ठीक है, अब दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है। देखो इक्वेशन सही लिखी हमने, हाँ ठीक है, 3000 और 9 7c माइनस 5b। ठीक है, अब यहां पर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहां क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5b से 5b कैंसिल हो जाएगा, तो देखो 5b प्लस का 5c और ये कितना आ जाएगा आपका 15000। ठीक है, अब दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका कितना आएगा 12c इक्वल टू ये 24000, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। ठीक है, c की वैल्यू पता लग गई तो यहाँ b की वैल्यू पता लग जाएगी। b इक्वल टू कितना आएगा 3000 माइनस का c कर देंगे यानी कि 2000, तो ये कितना आ गया आपका 1000 आ गया। ठीक है, आपको क्या निकालना था a की राशि और b की राशि में डिफरेंस, a डिफरेंस b। ठीक है, तो a की धनराशि जो हमने ज्ञात की थी वो कितनी ज्ञात की थी 1800। ठीक है, 1800 और b की कितनी है 1000। ठीक है, 1000, तो यहां पर आपका कितना आएगा 1800 माइनस का 1000 यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 800। तो इसका जो आंसर है वो आपको मिलेगा बी ऑप्शन 800 सही आंसर है इसका। तो इसमें फिर से क्वेश्चन को देख लो, यहाँ ये दे रखा था कि ए और बी और सी तीनों को 4800 रुपए दिए हैं। इसके बाद कुछ इक्वेशन दे रखी थी कि ए के हिस्से और बी और सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात कितना दे रखा है 3:5। तो 3x 5x के रेस्पेक्ट में हमने x की वैल्यू पता की, a की धनराशि वो हमने पता की कितनी 1800, ऐसे ही b प्लस सी की धनराशि पता की जो कि कितनी आई 3000। अब दूसरा रिलेशन दे रखा था कि c को कितना मिला है, c को अमाउंट a और b के सम का 5/7 भाग मिला है। तो यहां से दूसरी इक्वेशन मिल गई b और c के बीच में। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने यहाँ पर b और c की वैल्यू पता की। आपको पता करना था a और b का डिफरेंस, तो a 1800 और b की वैल्यू आई थी 1000, उसका डिफरेंस निकाला, कितना आ गया
गया 800 आंसर। तो इसका जो आंसर है वो आपका 800 बी ऑप्शन सही है। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है यदि ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, तो ए की जो आय है वो बी की आय से कितना 15% अधिक है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 15% अधिक है, तो ए की आय बी की आय से कितना 15% अधिक। तो यहां पर ए की आय अगर मान लो बी की आय अगर हमने मान ली 100% है, तो ए की आय कितनी आ जाएगी आपका 115%। ठीक है, इसके बाद ये दे रखा है कि बी की आय, इनका हम डिफरेंस क्योंकि हमें इक्वेशन निकालनी पड़ेगी क्योंकि ए बी सी का अनुपात बताना है। ठीक है, तो ए की आय जो है वो बी की आय से कितना है 15% अधिक है। तो यहां पर बी की आय से कितना 15% अधिक है, तो कितना आ जाएगा 115/100, 115% हो जाएगी। तो ए और बी का जो रेशियो आएगा वो हमें कितना मिलेगा 115 डिवाइड बाय 100 डिवाइड किया तो ये कितना आ गया आपका 5 से 23 अपॉन में 20। तो ए और बी का रेशियो पता लग गया। ऐसे ही आपका बी और सी के रेस्पेक्ट में दे रखा है कि बी की आय सी की आय से कितना 20% कम है। अगर सी की आय अगर 100% हमने मानी है तो बी की आय उससे 20% कम है, यानी कि कितनी हो जाएगी 80%, 80/100। तो बी और सी का जो रेशियो हमें मिलेगा वो आपका कितना मिल जाएगा 20 से आपका ये 4 और 20 से ये 5। ठीक है, अब ए बी सी का हमें रेशियो बताना था, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए और बी का रेशियो कितना दे रखा है 23:20। ऐसे ही बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है 4:5, 4:5। अब यहां पर बी की एक वैल्यू 20 है और एक वैल्यू 4 है। इसको हमें क्योंकि बी की वैल्यू हमें सेम करनी पड़ेगी, एक तरीका बताया गया था, तो मल्टीप्लाई कर दो किससे 5 से कर दोगे तो ये भी 20 और ये भी 20 हो जाएगा, तो इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जो आंसर मिलेगा फाइनल 23, ये आपका 20 और सी की जगह कितना आएगा 25। तो 23, 20 और 25, ए ऑप्शन इसका क्या है सही आंसर। तो आसान था क्वेश्चन, यहां पर ए बी सी का रेशियो बताना था, हम बड़े आराम से इसको पता कर सकते हैं। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। यहां पर आपको लास्ट क्वेश्चन दे रखा है यदि ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3। ठीक है, बी रेशियो सी दे रखा है, ए बी सी बताना है। तो पिछले वाले क्वेश्चन के ही सिमिलर है, यहाँ पर ए बी सी हमें बताना है क्योंकि ए बी का रेशियो दे रखा है 2:3, तो यहाँ पर ए के नीचे 2 और बी के नीचे 3। बी रेशियो 3 दे रखा है 3:4, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। ए बी सी बताना है तो 2:3 रेशियो कितना आ जाएगा 4। तो आंसर इसका क्या है डी ऑप्शन सही है। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था ये। एक और क्वेश्चन इसके आगे देख लेते हैं हम लोग, ये आपका आज का लास्ट का क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ए का 1/3 ऑफ, यानी कि का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, 1/3 बी के 3/4 के बराबर है, 3/4 और सी के 1/6 के आपका ये इक्वल है। ठीक है, अब यहां पर ए बी सी बताना है, तो अगर हम यहां पर ए रेशियो बी करते हैं तो हमें आपका किसको इस वाली इक्वेशन को और इसको लेना पड़ेगा। तो ए रेशियो बी कितना है, ए बी को डिवाइड करेंगे, इसको लेकर जाएंगे तो ये कितना आएगा 3/4 डिवाइड बाय 1:3, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 9/4। ठीक है, ऐसे ही हम फाइंड करेंगे किसको बी रेशियो सी को। बी रेशियो सी में आपको इन दोनों को कंसीडर करना है, तो बी रेशियो सी, बी रेशियो सी। ठीक है, कैसे आएगा आपका बी रेशियो सी, यानी कि आपका सी की जगह ये आपका 1/6 और ये कितना है आपका 3/4। ठीक है, इसको लेकर जाएंगे तो 4 कितना आएगा 18। ठीक है, 4/18 यानी कि आपका कितना आ गया 2:9। तो ए बी सी का, ए बी और बी सी का रेशियो पता किया, हमें बताना था ए रेशियो बी रेशियो सी। तो ए के नीचे कितना आएगा आपका यहाँ पर 9 और बी के नीचे कितना आएगा 4, तो यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4। ऐसे ही बी और सी का रेशियो दे रखा है कितना 2 और 9, तो बी के नीचे आपका 2 आएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 है बी की वैल्यू और बी की वैल्यू यहाँ पर 2 है, इनको हम सेम कर लेते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना आएगा 9/4 रेशियो आपका कितना 18। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज नहीं कर सकते, तो ये सबसे मिनिमम फॉर्म है, तो आंसर क्या आएगा आपका इसका सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो चलिए आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए ये अभी तक के आरआरबी के जितने भी एग्जाम है उनमें पूछे गए
सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, ताकि इनका कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम तक क्लियर रहे। ये ना हो कि हाँ आगे चल के आप भूल गए इसको, तो एग्जाम आपका हो सकता है 2 या 3 महीने के बाद कभी भी हो जाएगा। इसीलिए आपके पुराने टॉपिक भी जो हैं उनको भी आप साथ साथ रिवाइज करते चलेंगे, और पुराने वीडियो जो आपने नहीं देखे उन सभी को आप देखते चलेंगे, जो जो टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अर्थमेटिक के अंदर हमने अभी दूसरा चैप्टर स्टार्ट, ये वाला चल रहा है आपका। पहला हमने एवरेज खत्म किया था और सेकंड चैप्टर जो है वो रेशियो प्रोपोर्शन है। नेक्स्ट आपके इसके वीडियो में हम इसके बचे हुए क्वेश्चन करेंगे और फिर अगले टॉपिक पर आएंगे परसेंटेज पे। चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।